में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जयपुर से ही है। दरअसल डकैती की वारदात से पहले पुलिस चौकन्नी हो गई। पुलिस को जानकारी मिली और बैंक के नीचे खोदी गई सुरंग का भांडाफोड़ पुलिस ने कर दिया। बैंक तक ये सुरंग खोदी गई थी ताकि डकैती डाली जा सके वारदात से पहले, लेकिन पुलिस को सुरंग के बारे में पता चल गया, लिहाजा पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस पूरी डकैती को रोक दिया गया। डकैती से पहले सुरंग का भांडाफोड़ कर दिया गया। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। डकैती की वारदात से पहले पुलिस को मुखबिर के जरिए जानकारी मिली। बैंक के नीचे ये खोदी गई सुरंग की तस्वीर आपको न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है। ये वही सुरंग है जिसके जरिए डकैती की जानी थी, लेकिन उससे पहले डकैतों के प्लान के बारे में पता लग गया पुलिस को। इस सुरंग को ढूंढ निकाल लिया गया, भांडाफोड़ कर दिया गया। दुकान से लेकर बैंक तक ये खुदाई की गई है, सुरंग बनाई गई है और इसी सुरंग के जरिए प्लानिंग थी डकैतियों की कि यहां पर बैंक में जाकर डकैती करें। लवली हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। लवली, लगातार हमें सुबह से इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं, क्या जानकारी और निकलकर सामने आई है लवली अब इस मामले में? देखिए, बिल्कुल मौके पर इस वक्त सुरंग को पूरा देख लिया गया है। आपको सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर सुरंग की तस्वीर दिखाता हूं। ये वो सुरंग है जो खोदी गई थी और ये सुरंग ठीक बैंक के स्ट्रांग रूम के ठीक नीचे की तरफ ये सुरंग इस वक्त जो है वो आ रही है। करीब 80 से 100 फुट से ज्यादा लंबी ये सुरंग बताई जा रही है। अंडरग्राउंड जो लाइन होती है ठीक उसके सहारे इस पूरी सुरंग को खोदा गया है। सुरंग में कई महत्वपूर्ण सबूत जो है वो पुलिस के हाथ लगे हैं। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है मौके पर जो सुरंग है और एफएसएल की टीम के तमाम अधिकारी हमारे साथ में मौजूद है। एफएसएल के जो तमाम अधिकारी वो मौके पर जांच पड़ताल कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या कुछ यहाँ पर मिला है, क्या कुछ नहीं मिला है। और पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं जहां पर पुलिस के अधिकारी जा रहे हैं वहां से ये सुरंग शुरू हुई थी और ठीक मेरे सीधे हाथ की तरफ मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे ठीक पीछे की तरफ ये बैंक की इमारत है, इसके आगे बैंक का स्ट्रांग रूम है और उसके ठीक नीचे ये सुरंग यहां तक आ रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि 80 से 100 फुट लंबी गहरी सुरंग जो है वो यहां पर खोदी गई और उस सुरंग के अंदर जो है खाने की जो प्लेट्स होती है, थाली, वो मिली है। इसके अलावा पहनने के कपड़ों के अलावा जो पावड़ा, गेती और जो तमाम अन्य उपकरण है वो यहां पर मिले हैं। इन तमाम वस्तुओं को बरामद करने के साथ ही पुलिस की जो टीमें हैं अब ये जांच करने में जुटी है कि कौन कौन आरोपी जो थे वो संभावित जिनका मूवमेंट यहां पर रहा, कौन लोग थे और उन्हें किस तरीके से राउंड अप किया जाए। तो फिलहाल ये सुरंग की वो तस्वीर है जो आपको बता रही है कि किस तरीके से पुलिस की नाक के नीचे जो है ये सुरंग जो है वो खोद दी गई। बैंक के ठीक नीचे सुरंग खुदती चली गई, लेकिन बैंक के सुरक्षा कर्मियों को कानों कान खबर नहीं लगी। आप देखिए, पुलिस सीएलजी मेंबर्स बनाती है लेकिन वो मेंबर्स भी यहां पर काम नहीं है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के अंदर कि पुलिस जो है वो फिलहाल इस सुरंग को आप देख पा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह सुरंग को कनेक्ट किया हुआ है और बहुत बारीकी से माहिर अंदाज के अंदर ये करीब 100 फुट लंबी सुरंग जो है वो एसबीआई बैंक के ठीक नीचे की तरफ जो है खोदेगा तो एक दिन का ही काम नहीं होगा, कई दिनों में खोदी गई होगी। आबादी वाला इलाका भी है, कानों कान किसी खबर नहीं हुई, किसी को शक नहीं हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, बिल्कुल शक नहीं हुआ और दूसरी बड़ी बात, पुलिस इस सुरंग को ढूंढती ढूंढती वहां से पीछे से यहां तक पहुंची और उसके बाद में पुलिस ने तफ्तीश करते हुए यहां पर जो ये सब्जी मंडी लगती है और इस जगह को पूरा पड़ताल किया और ठीक सामने की तरफ जो इमारत आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, सब्जी मंडी की वहां जो इमारत है उसकी दुकान के अंदर से सुरंग जो है करीब 100 फीट नीचे तक आई और उसके बाद में इस सुरंग को ठेठ बैंक के ठीक स्ट्रांग रूम के नीचे तक लाया गया। यानी आप समझ सकते हैं गंभीरता की किस तरीके से इस पूरी सुरंग को खोदा गया और सुरंग की जो सूचना है वो पुलिस को समय से पहले सूचना मिल गई, जिसके आधार पर पुलिस ने यहां पर कार्रवाई करते हुए अभी जो है इस सुरंग को यहां पर ट्रैक किया है और उसके बाद में ये कार्रवाई जो है वो मौके पर की जा रही है। राजेश जांगीर जी से एक बार समझ लेते हैं। राजेश जी, प्राथमिक तौर पे क्या सूचना मिली थी और अभी क्या कार्रवाई कर रहे हैं? एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं जयपुर पुलिस के लिहाज से। सर, पुलिस के पास एक सूचना थी कि अंबाबाड़ी सर्किल के पास में जो सब्जी मंडी है वहां पे एक कोई सुरंग बनाई जा रही है बैंक के पास में जाने के लिए। जब प्रथम दृष्टया सूचना का जब पता चला तो अभी पूर्ण रूप से सूचना का पता अभी हमारे को इसलिए नहीं पता है क्योंकि न तो वो आदमी अभी तक एक ही आदमी आइडेंटिफाई हुआ है, तो उसके बाद हम आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से बताएंगे क्या कहाँ। लेकिन ये माना जा सकता है बड़ी डकैती हो सकती थी अगर पुलिस सजग नहीं होती तो? हो सकती थी।
हो सकती थी। बैंक की तरफ से या कोई मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, क्या जांच कर रहे हैं? वो अभी करेंगे कार्रवाई करेंगे, पूरी कार्रवाई करेंगे। सुरंग के अंदर कई सामान भी मिला है आपको? नहीं, वो छोटा मोटा है, वो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो बताएंगे फिर आपको। ठीक है, थैंक यू सर। तो देखिए, ये बताया है यहाँ के जो इलाके के जो उपाधीक्षक हैं, उन्होंने बताया है कि एसीपी ने कि किस तरीके से यहाँ पर क्या कुछ मिला है। और ये वो सब्जी मंडी है, जो सब्जी मंडी का इलाका है, जहां से ये पूरी जो सुरंग है वो खोदी गई और ये सुरंग ठेठ आगे तक जो है वो पहुंची। और उसके बाद में यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस वक्त जो है वो की जा रही है। हमारे साथ में एफएसएल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, एफएसएल की टीम ने इन्वेस्टिगेशन की है, क्या प्रथम दृष्टया जानकारी मिली थी, क्या जांच? मैं अधिकृत ही नहीं हूँ। अच्छा, डायरेक्टर से बात की। अच्छा, चलिए, तो ये अधिकृत नहीं है, लेकिन मौके पर इस वक्त एफएसएल की टीम ने अपने जो तथ्य हैं वो एकत्रित किए हैं। हाँ। लेकिन आपको बता दें, बड़ी डकैती की जो वारदात है वो यहाँ पर होने जा रही थी, जिसका खुलासा जो है वो समय रहते हो गया। तक ये सुरंग जा रही है, जाहिर तौर पर आप बता रहे 100 फीट गहरी है और ये पूरा जो इलाका है सब्जी मंडी वाला इलाका है, चहलकदमी होती होगी, लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल कि आखिरकार यहाँ तक किसी को भनक कैसे नहीं हुई। दुकान जो है वो किस तरह की दुकान है, गोदाम है, स्टोर है, और क्या इसमें दुकानदार की भी मिली भगत है? उसको क्या पूछताछ के लिए बुलाया गया है? क्या खुलासे हुए अब तक? देखिए, दुकानदार की मिलीभगत की भी यहाँ पर जांच पड़ताल जो है वो इस वक्त की जा रही है कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या था। ये देख पा रहे हैं आप, ये काफी दूरी पर, यानी कि आप ये मान के चलिए करीब करीब 100 मीटर से भी ज्यादा दूरी पर जो है वो ये दुकान स्थित है। और इस दुकान को किराए पर लेने के बाद में इसमें से सुरंग निकालने का जो काम था वो यहां से किया जा रहा था। मैं आपको लेके चल रहा हूं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर इस वक्त जो है सुरंग की शुरुआत की गई थी। इसी दुकान से सुरंग जो है वो खोदी गई थी और आगे की तरफ एक दुकान है, उससे सुरंग जो है वो खोदी गई थी। और सुरंग को खोदते खोदते ये बदमाश जो है वो बैंक के स्ट्रांग रूम तक पहुंच गए थे। यानी आप समझ सकते हैं ये वो दुकान है। ये देखिए आप किस कोने पर पुलिस ने अभी यहाँ पर नए ताले लगा करके इस दुकान को सीज करने की जो है वो कार्रवाई की है। मगर यहां से सूचना मिली थी, क्योंकि देखिए पीछे की तरफ अंबाबाड़ी नाले का वो संदिग्ध इलाका है, जहां पर जो पीछे की तरफ ये द्रव्यवती नाले का बहाव क्षेत्र है, जहां पर पिछले कुछ समय में अतिक्रमण हुआ है। और ये संदिग्ध इलाके के तौर पर रात को कई बार पुलिस को शिकायत मिलती है कि यहाँ शराबी बैठते हैं। इसी दुकान से जो है ये जो दुकान है, इस दुकान से उस सुरंग को खोदा गया। ये दुकान का शटर अभी लगा दिया गया है, इसे वापस सील किया गया पुलिस के द्वारा और जांच पड़ताल जो दुकान को किराए पर लिया गया था। क्या ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा रहा हो सकता है कि इसको दुकान किराए पर ली जाए और इसके बाद फिर ये सुरंग खोदी जाए? अरे बता दो क्या है। देखिए, ये जो दुकान है इसके पास में जो दुकानदार है इनसे बात करते हैं। भाई साहब, आप लोगों को कोई सूचना मिली होगी, कौन था यहाँ पे, कौन आता था, कौन जाता था, थोड़ा बताइए ना। नहीं सर, नो आइडिया। जो काम करते थे वो लोग ही रहते थे, वो लोग ही आते थे, वो लोग ही जाते थे। अच्छा, मजदूर काम करते थे यहाँ पे? हाँ। अच्छा, कभी आपको कानो कान खबर लगी कि आपकी दुकान के ठीक पास वाली दुकान में सुरंग खोदी जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, आज पुलिस आई तब कैसे पता लगा आपको? कि आज पुलिस को कैसे पता लगा? फिर पीछे मंडी में हल्ला था तो उससे सबको पता लगा था। अच्छा, तो वहां से सुरंग को खोदते हुए यहाँ तक पहुंचे? हाँ। अच्छा, आपने देखा उन लोगों को? अगर आपको जो वो लोग जो आते थे वो उनका मूवमेंट क्या रहता था, दिनचर्या कैसे रहती थी? वो लोग मास्क वास्क लगा के आते थे, कैप पहन के आते थे, तो इतना फेस रिकॉग्निशन हो नहीं पाएगा। अच्छा, ऐसा आप पहचान नहीं पाए उनको। लेकिन यहाँ क्या खुदाई का काम होता था? नहीं, कुछ आइडिया नहीं था।